देखिए, आज मैं आपके लिए एक बच्चे का छोटे बच्चे का जूता मोजा बना के लाई हूँ। वो आपको बताना चाहती हूँ। ये 0 से 1 साल के बच्चे के लिए है ये मोजा। बल्कि 1.5 साल तक के बच्चे को ये आराम से आ जाएगा। ये ऐसे बना हुआ है और ये नीचे से यहाँ से ये बनेगा। यहाँ से ये मैं आपके सामने बनाना बना रही हूँ। और ये मैं मार्कर इस तरह का इस्तेमाल करती हूँ जो कि ये मैं बना के रखा हुआ है। ये मैं आपको बनाना बताऊँ। ये ऊन इस तरह से जो टुकड़े बच जाते हैं ऊन के, उनको ऐसा लेके और आप ऐसे गठार लगा लीजिए इस तरह से। जितना आपका अगर बड़ा है तो यहाँ से काट दीजिए। जैसे मैं ये आपको, आप इस छोटा या बड़ा कैसा भी बना सकती हैं। इसको ऐसे काट दीजिए। ये देखिए, ये इस तरह से मार्कर बन जाते हैं। ये इसमें मैंने 34 फंदे डाले हुए हैं, 34 फंदे डाले हैं और एक सिलाई इसकी बुन ली है। ये देखिए, सीधी सीधी सिलाई बुनी है। और अब हम यहाँ उल्टी सिलाई पर हैं। बिल्कुल सिंपल सादा फंदे डाले हैं मैंने। मैं आपको बता दूँ, इस तरह से डाले हैं। ये ऐसे करके सीधे सादा सिंपल फंदे डाले हैं। अब हम इनमें मार्कर लगाएंगे। किस तरह से फंदों को डिवाइड करना है ये मैं आपको बताती हूँ। पहला फंदा आपने स्लिप किया और सब सिलाई हमको सीधी सीधी ही बुननी है। जैसे ये बुनी हुई है सीधी सीधी, इस तरह से सीधी सीधी सिलाइयाँ सब बुनेंगे। ये एक फंदा स्लिप करने के बाद हम मार्कर लगाएंगे। ये देखिए, ये एक फंदा स्लिप करने के बाद हमने मार्कर लगा लिया। अब हम इसको सीधा ही सीधा बुनना है ना, तो इस तरह से ऊन को ऐसे लेकर मार्कर पीछे की साइड ही लगाएंगे आप, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसे करके अब हम इन फंदों सभी फंदों को सीधा सीधा ही बुन लेंगे। यहाँ पर हमें 15 फंदे बुनने हैं बीच में। एक फंदा स्लिप करने के बाद ये मार्कर लगाया। अब हम 15 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 ऊन कभी कभी ऐसी हो जाती है जिसे ठीक करना पड़ता है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये 15 फंदे बुनने के बाद अब हम यहाँ पर गिन लें पहले। अब 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 फंदे बुनने के बाद हम फिर एक मार्कर लगाएंगे यहाँ पर ऐसे। इसको इधर करके फिर आप 2 फंदे बुन लीजिए ऐसे, 1 और 2। ये 2 फंदे हमने बुने। फिर हम एक मार्कर लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये एक हमने मार्कर लगाया। फिर ऊन को उधर आगे करके और फिर हम ये 15 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। ये 15 फंदे हो गए। ये 15 इधर थे, 15 ही इधर है और बीच में 2 फंदे हैं और साइड में एक फंदा बुनकर हमने मार्कर लगाया है। अब हम फिर यहाँ मार्कर लगाएंगे। ऊन अपनी तरफ कर लीजिए और फिर इसको ऐसे मार्कर लगाकर और फिर आप एक फंदा फिर बुन लीजिए। देखिए, इस ढंग से हमने फंदों को विभाजित किया है क्योंकि फंदे हमें बढ़ाने हैं। हम बीच में आपके 2 ही फंदे, 2 से ये फंदे बढ़ते जाएंगे और ये जो 15 फंदे हैं ये 15 ही रहेंगे आपके। इधर भी 15 रहेंगे और इधर भी 15 रहेंगे और एक फंदा इधर रहेगा जो इसके मार्कर के पहले हम बढ़ाते जाएंगे। अब हम फ्रंट साइड में आ गए हैं, सीधी साइड में आ गए हैं। ये देखिए, पहला फंदा आप स्लिप करेंगे इस तरह और फिर हम मार्कर के पहले ही एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे और फिर मार्कर को इधर ले लेंगे और फिर हम बीच में 15 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। ये 15 फंदे हमने बुन लिए इस तरह से। एक फंदा यहाँ मार्कर के पहले बढ़ाया था, एक फंदा स्लिप किया, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर मार्कर लगाया और ये 15 फंदे हमने यहाँ पे ऐसे बुन लिए। अब इसके बाद हम मार्कर को इधर कर लेंगे, ऐसे मार्कर उतारा और ये 2 फंदे जो हमारे बीच में थे इनको हम इसमें से पहले एक फंदा हम बढ़ा लेंगे इस तरीके से। ये हो गया। फिर उसके बाद ये 2 फंदे हम सीधे ही बुनेंगे क्योंकि हमें यहाँ फंदे बढ़ाना है और ये दो के ये तीसरा फंदा था अपना। अब ये चौथा फंदा हो जाएगा। मार्कर के बाद पहले ही हमें बढ़ाना है। ये फंदा हमने मार्कर के बाद बढ़ाया था, अब ये फंदा हमने मार्कर के पहले बढ़ाया है। अब मार्कर आप ऐसे ले लीजिए, उतार लीजिए, फिर हम ये बीच के 15 फंदे रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये यहाँ आसपास आपके 15 ही फंदे रहेंगे और ये बीच के फंदे आपके बढ़ते जाएंगे। वो हमको अपनी इस ये जितनी भी अपने लेंथ रखनी है इसके हिसाब से हम फंदे बढ़ाएंगे। अब देखिए कितने फंदे बढ़ते हैं, वो फंदे बढ़ाने के बाद देखेंगे कितनी हमारी लंबाई होती है। अब हम ये 15 फंदे फिर से यूं के यूं ही बुन लेंगे। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। ये 15 फंदे हो गए। अब हम मार्कर को इधर उतार लेंगे। ये मार्कर आपने ऐसे उतार लिया। अब हम फिर से यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे। अभी नहीं, पहली बार ही तो बढ़ रहा है ना। 15 फंदे हमने बुने और एक फंदा यहाँ आखिरी फंदे के पहले ये मार्कर लगा है हमारा। 15 फंदे के बाद मार्कर लगा है और उसके बाद फिर हम ये यहाँ पर एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे। ये देखिए बढ़ गया। अब ये फंदा हम ऐसा ही बुन लेंगे। ये देखिए
इस तरह से हमारे यहाँ बीच के फंदे बढ़ते जाएंगे। अब ये 2 फंदे थे, 2 के 4 हो गए और ये 15 के 15 ही रहेंगे और यहाँ पर भी हम एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए हैं। उल्टी सिलाई भी हम पूरी सीधी सीधी ही करेंगे, क्योंकि हमें सीधी सीधी करते हुए हम जाएंगे, तब फिर ये ऐसी लाइनें आएंगी। ये एक फंदा सीधा बनाया हमने और इधर ऊन कर लेंगे हम पहले, फिर ये मार्कर को उतार लेंगे और फिर ऊन पीछे करके फिर हम इस फंदे को बनाएंगे। फिर यहाँ बीच के हमारे 15 फंदे हैं, वो यूं के यूं ही बनेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब ऊन हम अपनी तरफ कर लेंगे और इस मार्कर को ऐसे उतार लेंगे। पीछे की लाइन में हमको कोई फंदा नहीं बढ़ाना है और फिर ऊन पीछे कर लेंगे और ये 4 फंदे जो हमारे बीच के थे वो बुन लेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे हो गए। फिर हम ये ऊन अपनी तरफ कर लेंगे। वो इसलिए करना पड़ता है कि ये मार्कर इसमें ठीक से बना रहे, नहीं तो इधर उधर हो जाने से फिर फंदे गिनने में गलती आ जाती है। फिर मार्कर को आप ऐसे उतार लीजिए और इधर ऊन फिर से कर लीजिए, क्योंकि हमें सीधे ही सीधे फंदे बुनने। अब यहाँ के हमारे 15 के 15 ही फंदे रहेंगे। ये बीच के 4 फंदे हैं, फिर हम ये 15 फंदे फिर से बुन लेंगे और सभी लाइनें सीधी सीधी ही जाएंगी हमारी, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। जो बुनने का शुरुआत करते हैं उनको थोड़ी परेशानी आती है, इसीलिए ये सब हम कहते जाते हैं। ये देखिए आगे ऊन की और मार्कर आपने उतारा, फिर ऊन पीछे की आपने और ये 2 फंदे फिर से बना लिए। एक फंदा बढ़ाया हुआ था और एक फंदा ये बना लिया। ये देखिए हम सीधी लाइन पर आ गए हैं। जिन्हें बुनने की आदत होती है उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जो शुरू कर रहे हैं बनाना उनके लिए ये सब मालूम होना ज़रूरी होता है। ये देखिए अब हम फिर सीधी सिलाई पर फंदा बढ़ाएंगे। पहले भी हमने सीधी सिलाई पर फंदा बढ़ाया था, बैक साइड में कोई फंदा नहीं बढ़ाया, सिर्फ सीधे सीधे फंदे सब बुने हैं। अब हम यहाँ सीधी सिलाई पर फंदा फिर से बढ़ाएंगे। वो कैसे? एक फंदा हमने स्लिप किया और ये एक फंदा फिर हमने बुना। ये भी हमारा बढ़ाया हुआ ही फंदा था पहले से। अब एक फंदा हमने बुना, अब हम एक फंदा फिर बढ़ाएंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे बढ़ गया, फिर हम मार्कर उतार लेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे हमारे एक ही था फंदा, अब 2 बार बढ़ाए हैं तो 2 फंदे हो गए। अब ये बीच के जो 15 फंदे हैं वो यूं की यूं ही बुनेंगे। ये देखिए ये 15 फंदे हम ऐसे ही बुनते जाएंगे। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब देखिए ये मार्कर हमारा फिर से हम इधर उतारेंगे इस मार्कर को, और उतार कर ये 4 फंदे थे
इसके पहले हम एक फंदा फिर ऐसे बढ़ाएंगे। ये देखिए ये बढ़ गया। फिर हम ये 4 फंदे हमारे थे, क्योंकि 2 ही फंदे थे, 2 पहले हमने बढ़ाए थे तो 4 हो गए थे। अब ये हम 2 फंदे फिर बढ़ाएंगे, ये 2 3 4 और ये 5 फंदे हो गए ना। ये मार्कर के बाद हमने एक फंदा बढ़ाया था, 4 फंदे हमारे पहले से थे, तो ये 5 हो गए। एक फंदा हम फिर बढ़ाएंगे, ये मार्कर के पहले ही आपको फंदा बढ़ाना है। ऐसे करके ये फंदा बढ़ा लिया हमने। अब हम फिर ये मार्कर उतार लेंगे इधर, और ये 15 फंदे जो हमारे हैं उनको हम फिर से बुनेंगे। बीच के फंदे हम बढ़ाते जाएंगे और आसपास के जो हमारे 15-15 फंदे हैं वो यूं के यूं ही बुनते जाएंगे, और आसपास भी एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। वो मैं आपको फिर से बता रही हूँ। ये देखिए 15 फंदे हमारे हो गए, गिन के आपको बताती हूँ। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 फंदे हो गए। अब फिर हम ये मार्कर यहाँ पर ले लेंगे, उतार लेंगे इधर। इसको उतारने के बाद हम फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए 2 फंदे हैं हमारे पास पहले से, ये एक फंदा स्लिप किया हुआ है और ये एक फंदा बढ़ाया हुआ था। अब हम एक फंदा फिर से ऐसे बना लेंगे, बढ़ा लेंगे, और बढ़ाकर फिर हम ये 2 फंदे सीधे बुन लेंगे ऐसे। ये देखिए 3 फंदे हो गए हमारे। अब हम फिर उल्टी सिलाई पर आ गए हैं। उल्टी सिलाई में हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, पूरी सिलाई हम इसी तरह से सीधा सीधा ही करेंगे। ये देखिए हो गया। फिर इसके बाद हम इसी ऊन को पीछे करके ये मार्कर उतारना है, और फिर ऊन आगे कर लेंगे और इसको बुन लेंगे। ये 15 फंदे फिर हम अब सीधे सीधे ही बुनेंगे, क्योंकि आसपास के तो 15 ही रहेंगे, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करने हैं। ये देखिए सीधी सीधी सिलाई पर हम आ गए हैं, सीधी नहीं उल्टी सिलाई पर आ गए हैं, और सीधी सीधी सिलाई हम बुनते जाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ सीधा सीधा ही बुनना है। फिर ये ऊन हमने आगे की और ये मार्कर ऐसे उतार लिया, फिर ऊन इधर करके और फिर हम ये सीधे सीधे फंदे बुन लेंगे। देखिए ये बढ़ाया हुआ हमारा फंदा है, इसको आप इधर से नहीं बुनिएगा। अगर आप इधर से ऐसे बुनेंगे तो इसमें जाली पड़ जाएगी और छेद आ जाएगा, इसलिए आप इसको ऐसे बुनिए, ऐसे करके। फिर मार्कर उतारने के लिए ऊन इधर करेंगे और ये मार्कर उतारेंगे, फिर ऊन उधर करके फिर हम ये सीधा सीधा बुनेंगे। मार्कर उतारना और ये ऊन इधर करने का तात्पर्य ये भी है कि ये लाइन बनती जाएगी। तो अगर यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो इन लाइनों से आपको समझ में आ जाएगा, ये जो लाइन दिख रही हैं इनसे समझ में आ जाएगा कि आपने कितनी सिलाइयाँ बनाई हैं। जैसे 1 2 3, यानी कि हमने 6 सिलाइयाँ बनाई है ऐसे। ये लाइन जो बनती है, ये लाइन एक लाइन आपको 2 सिलाई बनाने के बाद नज़र आती है। तो आपकी ये लाइन दिख रही है, इसका मतलब आपने 2 सिलाइयाँ बनाई हैं।
ये देखिए हो गया ऐसे, ये 15 फंदे बुन गए। अब हम इस को आगे कर लेंगे ऊन को, क्योंकि हमें मारकर उतारना है। इसको आगे करके ऐसे मारकर उतार लिया और फिर पीछे कर दिया मारकर, नहीं आगे कर दिया इस तरह से धागे को। और फिर हम, क्योंकि सीधा फंदा बुनना है इसलिए ऐसा करना रहता है। ये देखिए ऐसे हमने ये फंदा उतार लिया, बुन लिया। और फिर हम ये 2 फंदे जो थे इनको ऐसे बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे ऐसे। ये बीच वाले फंदे जो है हमारे बढ़ते जाएंगे। मैं एक और आपको बुन के दिखाती हूँ। ये आपने स्लिप किया पहला फंदा और फिर ये बाकी के फंदे सीधे बुने, 2 और ये 3। ये 3 फंदे आपने सीधे बुने और फिर अब हम एक फंदा बढ़ाएंगे, वही इसी तरह से ऐसे लेकर और ये एक फंदा बढ़ा लिया। फिर हमने मारकर इसी ओर कर लिया और ये फिर सीधे सीधे फंदे सभी बुन लेंगे। ये 15 फंदे हैं, ये यूं के यूं ही जाएंगे आपके। ये पूरे 15 फंदे हमें बुनना है। 7 8 9 10 11 12 13 ये 15 हो गए। अब हमको ये मारकर इधर उतारा और इसके बाद फिर हम एक फंदा ऐसे बढ़ाएंगे इस तरह से। ये फंदा हमने बढ़ाया, बीच के फंदे फिर ऐसे ही बुन लिए। और हम एक फंदा फिर यहाँ इस तरह बढ़ा लेंगे मार्कर के पहले। ये फंदा बढ़ा लिया और फिर इस मार्कर को उतार लिया और ये 15 फंदे फिर आपने सीधे सीधे ही बुने सब। बीच के 15 फंदे आपके यूं के यूं ही जाएंगे। ये देखिए मारकर हम फिर ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमको फिर से एक फंदा ऐसे बढ़ाना है। ये बढ़ा लिया। अब हमारे ये 3 फंदे जो थे वो इस तरह से बुन जाएंगे। ये हमारे आसपास के फंदे बढ़ते जाएंगे। बीच के 15 फंदे वो वैसे के वैसे आपको रखना है और ये बीच के फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। इधर भी 15 फंदे हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे और यहाँ के फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। हम ये बीच में जो है फंदा बढ़ा रहे हैं, बीच में बढ़ा रहे हैं, यहाँ बढ़ा रहे हैं, यहाँ बढ़ा रहे हैं और ये 15 फंदे वैसे के वैसे रहेंगे। अब हम इनको बढ़ाते हुए इसकी लंबाई देखते हैं, हमें कितने फंदे चाहिए। यहाँ से लेके ऊपर तक हम बुनते जाएंगे। करीबन 5-5 फंदे यहाँ बीच में हो जाने, बड़े हुए होने चाहिए। 2 फंदे तो हमारे पास थे पहले से, 5-5 फंदे हमें और करना है। इधर भी 5 आएंगे। या लंबाई देख लें पहले कि ये फंदे जो हमने बढ़ाए हैं यहाँ से वो कितने बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम प्लेन सिलाई बुनेंगे। आप ये पहले ये फंदे बढ़ा लीजिए
और ये उल्टी सिलाई जो है वो पूरी सीधी सीधी जानी है। यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ेगा, सिर्फ यहाँ जो फ्रंट साइड में है वो ही, उधर ही आपको ये फंदे बढ़ाने हैं, बाकी ये ऐसी कैसी जाएंगे। इतना बढ़ा लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद आपके सामने आती हूँ। अब ये 7 लाइनें हमने बना ली हैं फंदे बढ़ाते हुए, और ये 5-5 फंदे, इधर भी 5 फंदे बड़े हैं, यहाँ पर भी 5 फंदे बड़े हैं बीच में, यहाँ पर भी 5 फंदे बड़े हैं, और ये बीच में 15-15 फंदे जैसे थे वैसे ही हैं। अब हम क्या करेंगे, सीधी सीधी लाइन बनाएंगे। एक सीधी और एक उल्टी लाइन बनाएंगे। अब हमको प्लेन बनाना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से पूरी प्लेन बनाएंगे और मार्कर हटाते जाएंगे। अब हमको कुछ घटाना या बढ़ाना नहीं है। यहाँ पर हमारे 54 फंदे, 54 फंदे हो चुके हैं। 1-2 फंदे यदि कम या ज़्यादा रहते हैं, या 1-2 सिलाई आपकी कम या ज़्यादा रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपके फंदे ठीक से आने चाहिए, बराबर बराबर बैठने चाहिए। यदि बीच में एक आध फंदा कम हो जाता है तो आप उसको उसमें बढ़ा लीजिए, या एक आध फंदा ज़्यादा हो जाता है तो आप घटा भी सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखिए, ये मैं आपको 2 सिलाई करके बताती हूँ। अब हमको सिर्फ सीधा और उल्टा बुनते हुए जाना है। जितने फंदे हमें बढ़ाने थे वो बढ़ चुके हैं। अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। ये देखिए, ये पूरी हमने सीधी सीधी सिलाई बना ली है। ये इस तरह से आया है, ये देखिए बीच में दिख भी रहा है। अब हम इसकी पूरी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे इस तरह से। एक उल्टी और एक सीधी का कम से कम 7-8 सिलाइयाँ या कुछ इंच तक अभी बनाएंगे, वो आप बना लीजिए। ये इस तरह से उल्टे उल्टे फंदे बनाने हैं। वो हमने सीधी लाइन बनाई थी फ्रंट से, और ये बैक से उल्टे उल्टे फंदे बनाने हैं। ये देखिए, ये इस तरह से आता जाएगा। ये जैसे ये बनाया है ना हमने, ये पूरे फंदे बढ़ जाने के बाद देखिए, ये पूरे फंदे जब हमारे बढ़ गए यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाई करते हुए, फिर हमने इतना करीब बनाया है। ये करीब हमारी 3 उंगल के करीब बनाया। मैं आपको इंच से नाप के दिखाती हूँ। ये फंदे बढ़ाने के बाद हमने इसको करीब ये 2.25 इंच के आसपास बना है। 2 इंच होने के बाद 1-2 सिलाई ही ज़्यादा है। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, लेकिन इतना ही बनाना है।
इतना बनाने के बाद, ये प्लेन प्लेन बनाने के बाद फिर हम फंदों का विभाजन करेंगे यहाँ पर इस तरह से, और ये फंदे यहाँ से हम कम करते जाएंगे। वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ से बराबर बराबर फंदे लेकर फिर हम विभाजन करते जाएंगे। ये इस तरह से आ जाएगा। इतना बुन लेती हूँ मैं, ये 2 सवा 2 इंच का इतना बुन लेती हूँ मैं, और बुन कर फिर आपके सामने आती हूँ। फिर भी ये बताऊँगी मैं कि ये कैसे किया है हमने। अब ये हमने यहाँ तक बना लिया है, जितना ये बना है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2.5 इंच के आसपास ये हमने बना लिया है। और ये मार्कर लगाए हैं, वो क्यों? क्योंकि हमारे पास ये 55 फंदे थे, 55 में से हमने आधे इधर किए, आधे इधर किए, और ये बीच में 11 फंदे हैं। 22 फंदे यहाँ पर हैं साइड में, और 22 फंदे ही यहाँ पर हैं साइड में, और 11 फंदे यहाँ हैं। ये दोनों साइड में बराबर बराबर फंदे होना चाहिए, और ये बीच में जितने बचते हैं ना उतने यहाँ पर रहना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको बुनेंगे, इसको छोड़कर। ये यहाँ मार्कर लगाए क्योंकि यहाँ अभी आगे बताऊंगी मैं। ये यहाँ से फिर ये सीधा सीधा 11 फंदे हम बुन लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11वां फंदा रोकेंगे अभी, और ये 10 फंदे हमने बुन लिए। फिर इसके बाद हम इस फंदे को ऐसे पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे, और इसको और ये मार्कर हटा देंगे अभी, और इस वाले इधर वाले एक फंदे को हम ले लेंगे। इन दोनों को ऐसे कर चढ़ाकर और पीछे की साइड से ऐसे बुन देंगे, जिससे कि ये फंदा सीधा आए। ऐसे बुनकर और इन दोनों को बुन लेंगे। फिर ये मार्कर हम लगा लेंगे। ये आपको एक एक फंदा इस साइड से लेते जाना है। ये दो, एक ये हो गया। फिर इसको पलट लेंगे, आगे नहीं बुनेंगे, और इसे ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद ये मार्कर इधर चढ़ा लेंगे, और इसको जो बुना हुआ फंदा था उसको यहाँ से ऐसे यूं ही उतार लेंगे, और उतार कर फिर ऊन पीछे करके, और फिर हम इसको सीधा सीधा बुनेंगे। बैक साइड से देखिए हम सीधा बुनेंगे। ये 10 फंदे हमारे हो गए। ये एक फंदा ये बचा है यहाँ पर। अब हम ये पूरा इधर तक नहीं बुनेंगे, ये यहाँ तक नहीं बुनेंगे। ये 10वां फंदा ऐसे लेकर, ऊन पहले हम पीछे कर लेंगे, 10वां फंदा ऐसे लेकर मार्कर को हटाकर, और फिर एक 11वां फंदा ये लेकर अपन 10 फंदे बुन लिए, और ये 11वां फंदा लेकर इस फंदे के साथ में इधर वाली सिलाई का एक फंदा लेकर, और हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे ऐसे करके। और बस फिर हम इस मार्कर को फिर यूं ही का यूं ले लेंगे, और ये इधर वाले फंदे अब हम नहीं बुनेंगे, इस साइड वाले, और फिर ऐसे पलट लेंगे। ये पलट लिया, ये मार्कर को इधर कर देंगे हम। फिर इस फंदे को पीछे की, ये ऊन हमारा पीछे ही रहेगा, इस फंदे को फिर यूं ही उतार लेंगे अपन। इसको बुनना नहीं है, जो पीछे से बुना था ना उसे बुनना नहीं है, और ये पूरी सिलाई हम सीधी सीधी बुन लेंगे ऐसे। ये 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9, और ये 10। ये 11वां फंदा हमारा बचा। इसको अब हम फिर से ऐसे पलट लेंगे, यूं करके यूं पलट लेंगे, और ये सीधा फंदा ऐसे बुनेंगे।
ये मार्कर अभी हम हटा लेते हैं ऐसे। ये फंदा हमने ऐसे पलट लिया, ये देखिए ऐसे था ना, ये इस तरह से था, तो ऐसे करके हमने इसको पलट लिया और इसको इधर से लेकर और एक फंदा हम इधर का भी लेंगे। दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेते जाएंगे और ऐसे चढ़ाकर दोनों फंदों को बैक साइड से ऐसे बुन देंगे। इस तरह से बुन लिया ये हमने। ये मार्कर हमने देखने के लिए लगाया था, अब ये लाइन अपनी दिखती जाएगी। इस फंदे को फिर अब इधर नहीं बुनना है, इधर नहीं, इधर के फंदे नहीं बुनेंगे हम, इसको फिर पलट लेंगे ऐसे पलट कर, और फिर इस फंदे को उल्टा ही ऐसे उतार कर और फिर इधर से सीधी सिलाई बुनेंगे। फिर ये 10 फंदे जो हमारे हैं इनको हम सीधा ही बुनेंगे इस तरह से। छः, 7, 8, 9 और ये 10। अब ये 11वां फंदा जो हमारा है उसको हम ऐसे अपनी साइड करके और फिर 11वां फंदा और इस सिलाई का एक फंदा ऐसे लेकर हम इसे बुन लेंगे। इस तरह से बुन लिया इसको। अब इधर के फंदे नहीं बुनते हुए हम पलट लेंगे। ये मार्कर अब हम हटा देंगे क्योंकि अब ये हमारी लाइन देखिए दिखने लगी है। ये सिर्फ एक आइडिया के लिए लगाया जाता है मार्कर। अब ये लाइन आप अपने को दिखने लगी है, तो हमको अब इधर का फंदा और इधर का फंदा एक साथ लेते हुए बुनना है। देखिए बताती हूँ मैं आपको। अब ये फंदा आपने ऐसे सीधा उतार लिया ना ये। अब इसके बाद ये सिलाई हमको सीधी बुननी है। ये बीच की 11 फंदे की जो सिलाई है, ये सारे फंदे हमको सीधे सीधे ही बुनने हैं इस तरह से। जैसे हमने ये इसमें बुना है ना, ये देखिए इसमें जैसे ये लाइनें बुनी है इस तरह से ही हम बुनते जाएंगे। ये देखिए बीच में हमारे 11 फंदे ही रहने चाहिए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10 और 11। बीच के फंदे जो कि तो ही रहेंगे। ये देखिए अब हम 10 फंदे हमने बुन लिए। अब इस फंदे को फिर से ऐसे हम सीधा करेंगे, ऐसे सीधा किया, फिर इस सिलाई का एक फंदा लेंगे ऐसे और दोनों फंदों को बैक लूप से बुन देंगे इस तरह से। ऐसे बुन लिया, ये देखिए ये बुन लिया, ये लाइन आने लगी, दिखने लगी है। इधर का फंदा हमें कोई नहीं बुनना है। फिर हम ऐसे पलट लेंगे और पलट कर जो बुना हुआ आपका फंदा था उसको आप उतार लेंगे, उसको बुनना नहीं है। और फिर ऊन को आगे करके इधर और सीधे सीधे पूरे 10 फंदे जो आपके बचे हैं वो बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए पूरी लाइन हम सीधी सीधी बुनेंगे। ये 10 फंदे बुन लिए हमने। ये 11वां फंदा अपना बचा है, इसको ऊन को इधर आगे करके अपनी साइड करके और ये 11वां फंदा और इस सिलाई का फंदा ऐसे लेके दोनों फंदों को लेकर ऐसे बुन लेंगे। ये देखिए बुन गया। अब फिर हम पलट लेंगे, फिर हम इधर के फंदे नहीं बुनेंगे। अब हम इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, जो बुना हुआ आपका फंदा था उसको यूं ही उतार कर और ये 10 फंदे जो हमारे बचे हैं इनको हम सीधा सीधा ही बुनते जाएंगे। ये देखिए ये 10 फंदे हो गए हमारे। अब हम इस फंदे को फिर से सीधा करेंगे। 11वां फंदा है हमारा, इसको फिर से ऐसे सीधा करेंगे। हर बार आपको सीधा करना है इसे, और सीधा करके इधर वाली सिलाई का एक फंदा लेकर और बैक लूप से आप बुन दीजिए इस तरह। ये बुन गया। अब ये लाइन आपको स्पष्ट दिख रही है, देखिए ये इधर स्पष्ट दिख रही है और इधर भी स्पष्ट दिख रही है। आपको एक फंदा इधर का ये वाला और एक फंदा इस सिलाई का
ऐसे लेते हुए बुनते हुए जाना है। ये देखिए, मैं एक बार और बता रही हूँ आपको। ये ऐसे पलटकर जो फंदा बुना था आपने उसको इस तरह उतार लीजिए, उसको बुनना नहीं है, और ऊन फिर से पीछे ले जाकर और आप ये सीधी सीधी जो 10 फंदे आपके बचे वो पूरा बुन लीजिए। इसको सीधा सीधा ही बुनना है, दोनों साइड से। ये आपके फंदे जो हैं बीच वाले, उनको सीधा सीधा ही बुनते जाना है, बैक से भी और फ्रंट से भी। अब ये आखिरी 11वां फंदा है आपका, इसको ऐसे लीजिए, ऊन अपनी तरफ की, और इस फंदे को और इस सिलाई के फंदे को लेकर ऐसे बुन लीजिए। फिर पलट लीजिए, आगे नहीं जाना है, और इस तरह से फिर इस फंदे को, बुने हुए फंदे को उतारा और ऊन को पीछे ही रहने दिया, और ये पूरे फंदे आपने बुन लिए इस तरह से। अब आप ये इसी तरह से बाकी के फंदे बुनिए जब तक आपके यहाँ पर 11 फंदे ना रह जाएं। अभी कितने बचे हैं? 2 2 4 2 6 2 8 9 10 और 11। 2 2 4 2 6 और 1 7। 7 फंदे इधर बचे, 7 इधर बचे। ये सातों फंदे आपको इसी तरह से बुनते हुए जाना है जब तक यहाँ 11 फंदे ना रह जाएं। इतना आप बुन लीजिए इसी तरह से, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। अब हम आखिरी फंदे पर आ गए हैं। ये देखिए, ये इधर 11वां फंदा है, ये इसको लास्ट में ही फिर ऐसे करके और फिर मोड़ लिया। अब इधर हमारे ये 11 फंदे बचे, देखिए 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 11 फंदे बचे। अभी इस लाइन को अभी हमें और सीधा सीधा ही बनाना है। 1 2 3 4 5 अब इधर भी 11 हैं, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 और 11। अब इस फंदे को हम ऐसे ही बना लेंगे, और ये पूरी सिलाई अब हम इधर के फंदे भी अब बुनना शुरू कर देंगे। ये पूरी सिलाई ऐसे ही हम बुन लेंगे। ये देखिए पूरा बुन गया। ये इस तरह से ये आ गया आपका, ये आगे का हिस्सा जो है वो बन गया है मोजे का। ये इस ढंग से चला जाएगा। अभी मैं आपको ये उल्टी सिलाई पूरी और बुन के बताती हूँ, आप भी बुन लीजिए इसी तरह से। अब ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी ही बुनेंगे इस तरह। ये आप बुन लीजिए, ये पूरी सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी उल्टी उल्टी बुन लीजिए। अभी हम इधर की पूरी सिलाई उल्टी सीधी सीधी ही बुनेंगे इस तरह से। ये सिलाई पूरी सीधी सीधी बुनकर बाकी की सिलाइयाँ भी हम सीधी सीधी ही बुनेंगे। ये सिलाई आप पूरी बुन लीजिए। ये देखिए, ये इस तरह से पूरी सीधी सीधी बुनेंगे तो ये इस तरह से आता जाएगा। ये सिलाई आप पूरी सीधी सीधी बुन लीजिए। फिर मैं देखिए, ये पूरी सीधी सीधी सिलाई बुन ली है हमने। अब हम इसमें ये जाली बनाएंगे डोरी डालने के लिए। ये पहले हम 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 4। ये 4 फंदे हो गए। ऊन आगे करके फिर हम जिस तरह से काज बनाते हैं उसी तरह से हम ये जाली बनाएंगे। ये 2 का 1 कर देंगे, फिर 1 2 3 और ये 4। हर 4 फंदे बुनने के बाद हम ये 2 का 1 करते जाएंगे।
3 और ये 4। ऊन आगे करके और फिर 2 का 1 कर दीजिए। चार फंदे बुनेंगे। अब ये 1 हो गया, ये 2, 3 और ये 4। फिर ऊन आगे करके ये 2 का 1 किया। और ये 2 फंदे पूरे सिंपल। अब हम इधर की सिलाई भी पूरी उल्ट सीधी सीधी ही बनाएंगे। और इस तरह बनाते हुए हम इसकी, ये देखिए यहाँ से ये जाली डाली है ना हमने, ये यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ आप बना लीजिए। मतलब 12 सिलाइयाँ आपकी बनेंगी सीधी सीधी। फिर उसके बाद हम ये फंदों को बंद कर देंगे। मैं ये 12 सिलाई बना लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए पूरी 7 लाइन हो गई है ये। अब हम इसको बंद कर देंगे। इस तरह से आप जैसे भी बंद करते हैं फंदों को, आप उस तरह से बंद कीजिए। ये ऐसे भी बंद हो जाएगा। इस तरह से बंद करते जाइए या फिर ऐसे कर लेना बंद। फंदे को इस पे चढ़ाकर और इस तरह से बंद करते जाइए। इस तरह से बंद करते जाइए, फंदे को इसके ऊपर चढ़ाकर सिलाई पर, और इन दोनों को बंद करते जाइए। ये देखिए बंद होने लगा। ये पूरे फंदे आप इस तरह बंद कर लीजिए। मैं भी ये पूरे बंद कर लेती हूँ, फिर आपके सामने। ये बंद हो गए पूरे फंदे इस तरह से। अब थोड़ा लंबा ऊन काट लेंगे क्योंकि इसी से हमें सिलाई भी करनी है। इसको ऐसे गठान लगा लेंगे। अब इस धागे को सुई में डालकर इस तरह इसको सुई में डालकर और ऐसे सिल लीजिए। इसको मिलाकर ऐसे सिल लेंगे हम। इस तरह से ऐसे इसे मिलाते जाइए और सिलते जाइए। जिस तरह से आप सिलते हैं उस तरह से भी सिल लीजिए। बस एक एक फंदा सिलते जाना है, ज़्यादा मोटा नहीं आना चाहिए सिलते समय, नहीं तो वो बच्चे को चुभन देता है, चुभता है वो। ये देखिए ऐसे सिलते जाइए मिलाते हुए। ये देखिए ऐसे मिलाते हुए सिलते जाइए। अब मैं इसको इतना सिल लेती हूँ इस तरह से, ये पूरा यहाँ से लेके ये इधर से लेकर ये इधर तक ऐसे पूरा सिल लेते हैं। फिर मैं आपको इसे बताती हूँ। ये पूरा सिल गया है। ये देखिए ऐसे मैंने सिल लिया है ये पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये आपको मैं दिखाती हूँ खोल कर। ये देखिए इस तरह से ये आया है। अब इसमें हम डोरी डालेंगे।
ये देखिए कितना चौड़ा है ये, आराम से बच्चे के पैर में चला जाएगा। और इसको यहाँ से ऐसे नोट लगा लेंगे तो ये पक्का हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए आराम से ये पैर में भी जाएगा और आप इधर इसमें थोड़ी सी ऐसे नोट लगा सकते हैं इस तरह से। देखिए ये ऐसे आया, आराम से ये 1.5 साल तक के बच्चे को आ जाएगा। ये सिलाई करने के बाद थोड़ा फूला फूला रहता है, इसलिए ये ऐसा रहता है। ये देखिए ये हमारे बच्चे के मोजे तैयार हैं। नमस्कार।